अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू आईटी टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 एंड मेटा एड्स का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डिटेल टारगेटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। Okay, let's go. जी तो गाइस, हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं दैट व्हाट इज़ डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग होता क्या है और ये हमारी एड्स में किस तरह से हेल्पफुल है और हम इसको किस तरह से एड्स में पुट कर सकते हैं। इस सीरीज़ कोर्स में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे देन हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल थिंग एंड देन वी हैव टू डू प्रैक्टिकल। ओके, होप सो आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। जी तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिटेल टारगेटिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग इज़ अ फेसबुक फीचर्स दैट गिव advertisers the ability to create a very specific audience. The targeting fields you can utilize include demographic, behavior and interest. It offer advanced feature including the ability to use or target persons like fitness or healthy diet. सो डिटेल टारगेटिंग जो है ये फेसबुक का ऐसा फीचर है जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस को लगा के अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों के डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं। सो मैं आज आपको डेमोग्राफिक, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट भी बताने वाली हूँ। मतलब डिटेल टारगेटिंग ऐसी चीज़ है जो आप एडवर्टाइजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज के लिहाज से जो टारगेटिंग है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंड अपॉन किस पे, डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट पे। अब मैं आपको डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट बताती हूँ बेसिकली होते क्या हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक्स कैन इंक्लूड factors such as the race, sex and age of population that is being studied. The statistical information on the population socio-economic condition is known as demographic data. सो डेमोग्राफिक जो है ना, इसमें हमारी सारी पॉपुलेशन के डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक में बेसिकली आपकी एज, ठीक है, आपके जो जेंडर है उसको देखा जाता है कि आपकी एज क्या है और आपका जेंडर क्या है। हम लोग फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है क्लोथिंग, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि मैं सोचूंगी क्लॉथिंग ऑनलाइन किस एज से किस एज तक लोग ले सकते हैं। मैं देखूंगी कि अब का जो दौर चल रहा है इसमें 45 तक तो फ़ोन होंगे, 45 प्लस एज वालों के पास तो फ़ोन होंगे ही नहीं, लेकिन आने वाले दौर में 70 प्लस वालों के पास भी फ़ोन होंगे। लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें 45 प्लस के पास फ़ोन नहीं है। सो ये जो फैक्टर एज वाला आ रहा है ये हमारे डेमोग्राफिक में आता है। फिर मैं देखूंगी कि मेरे जो कपड़े हैं ये फीमेल्स के हैं, तो मैं फ़ीमेल को टारगेट करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो ये भी फैक्टर किस में आता है, डेमोग्राफिक में आता है। ये एक डेमोग्राफिक एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पॉपुलेशन में से उनकी एज और उनके जेंडर को जो है ना क्लैरिफाई करके बताती है। फिर आप डेमोग्राफिक्स देखते हो कि हमारी प्रोडक्ट, हमारे ब्रांड या हमारे सर्विसेज में कितनी एज के लोग जो हैं वो परचेजिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डाटा। सो द गाइस, सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज इंटरेस्ट। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। फेसबुक एड टारगेटिंग इंटरेस्ट रेफर्स टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज और प्रेफरेंसेस दैट एडवर्टाइजर्स कैन सेलेक्ट टू डिफाइन एंड रीच देयर डिजायर ऑडियंस ऑन द प्लेटफॉर्म। हमने देखना है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्लोथिंग की अगर हम कैंपेन बना रहे हैं तो हम देखेंगे किस तरह के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट है क्लोथिंग के अंदर। जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल दी कि मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, मैं उसके पेजेस को लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, लाइक मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो फेसबुक को पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। इसी तरह से फेसबुक आपको बता देता है कि ये बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। सो इस तरह से आप यूज़र का इंटरेस्ट को जान सकते हो। अगर आप अच्छे से यूज़र के इंटरेस्ट तक पहुंच जाते हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अपने ब्रांड, सर्विसेज को सेल करना। सो
आपको डिटेल टारगेटिंग में 3 पॉइंट दिए जाएंगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अगर आप इन तीनों को अच्छे से कर लेते हैं तो मतलब आप अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज को सेल आउट कर चुके, और वो भी अच्छे से। इसमें यह है कि आप इन तीनों पॉइंट को जहन में रखते हुए अपनी टारगेटिंग करो। आप इस तरह से अपने डिज़ायर्ड पीपल्स तक पहुंच सकते हो। जब भी आप लोग ऐड रन करोगे तो सबसे पहले आपको अपना कंपेटिटर एनालिसिस करना है, क्या है वो, क्या डेमोग्राफिक को यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ सेल कर रहे हो, आपके ही कम्युनिटी में एक और पर्सन क्लॉथ डिजिटल सेल कर रहा है, तो आप उसको देखोगे आया वो क्या डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर को लेके चल रहा है। सो फर्स्टली आपको डिटेल टारगेटिंग पे जो है ना ग्रिप करनी होती है। अगर आपकी डिटेल टारगेटिंग, स्पेसिफिक इन टारगेटिंग हो जाती है ना, तो आपकी ऐड अच्छी बन जाती है और इससे आपकी सेल्स भी अच्छी जनरेट हो जाती हैं। मतलब सारी जो ऐड की गेम है वो डिटेल टारगेटिंग पर ही होती है। और डिटेल टारगेटिंग में हमारे 3 फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सो आपको इंटरेस्ट की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियर। पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। बिहेवियर इज़ हाउ समथिंग एट it is what a person does to make something happens, to make something change, or to keep things the same. Behavior is a response to things that are happening internally, thoughts and feeling, externally the environment including other people's. सो बिहेवियर में आपको देखना है कि कोई बंदा किस तरह से एक्ट करता है। इसमें है कि अगर कोई बंदा है ना, वो कुछ भी कर रहा है तो आप उसके बिहेवियर को समझते हो। फेसबुक इवन एक यूज़र के इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक के साथ साथ वो उसके बिहेवियर को भी समझता है कि उसका क्या बिहेवियर है। बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है चीज़ों के मुतबादल। मतलब कोई भी चीज़ है, आप उस पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट शो हुआ है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था, और फिर मैं उसमें कुछ अपने रिव्यूज़ दे रही हूँ, कुछ अपने कमेंट्स कर रही हूँ, तो वो मेरा बिहेवियर शो करता है कि इसका ये बिहेवियर है। फेसबुक आपके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट के साथ साथ वो आपके बिहेवियर को भी जो है ना मॉनिटर करता है। ठीक है, इस तरह से वो आपको, आपके थॉट्स को मॉनिटर करता है, आपकी फीलिंग्स को मॉनिटर करता है और बहुत सी चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो आपकी डिटेल टारगेटिंग में ये 3 चीज़ें अगर बेहतर हो गई तो आप अपना प्रोडक्ट अपने टारगेटेड पर्सन्स तक पहुंचा सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि आपको पहले इन चीज़ों पे स्टडी करनी होगी कि हमारी इस नीश के कौन से ऐसे लोग होंगे जो हमसे ख़रीद सकें। अच्छा, अब वो लोग हमने निकाल लिए साइड पे, फिर हमने देखना है इसमें से डेमोग्राफिक वाले लोगों को अलग कर लेना है, इंटरेस्ट के लोगों को अलग कर लेना है और बिहेवियर के लोगों को अलग कर लेना है। फिर उस तरह से हमने वहाँ पे टारगेट करनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाएगी देन आप प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। इन सब चीज़ों को, जितने भी मेरे पीछे सारे लेक्चर हैं, पहले मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स दिए, अब आने वाले लेक्चर हर एक पॉइंट से प्रैक्टिकल किए जाएंगे। लेकिन फर्स्टली मुझे आपको चीज़ों को जो है ना उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, देन हम प्रैक्टिकल करेंगे हर काम को। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो पिछली वीडियोस को जाकर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा दूंगी। एंड कीप अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।